अखंड भारत के दर्शकों को नमस्कार। और अभी मैं गांव नारा में हूं और बहुत ही दुखद खबर है। वैसे तो सभी सोशल मीडिया पे भी अभी खूब चल रही है, न्यूज़पेपर में भी आ गई है। तो मेरा मन था कि एक बार जो भी पूरी बात है वो पूरी बात जानी जावे और मैं अपने दर्शकों को, जितने भी इस वीडियो को जो देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आखिरी तक वीडियो देखें। और यहाँ पर जो लड़के के दादाजी हैं वो हैं, तो अभी हम उनसे पूरी बात पूछ लेते हैं। ताऊ राम राम। राम राम। ठीक है ताऊ? ठीक हो बेटा। ताऊ के कुछ बात हुई थी, शुरू तो बताइए। जरूर बताऊँगा। यहाँ आबड़ी गए थे गीदे। आबड़ी? हाँ। आबड़ी गीदे का आंधे आंधे हाँ। इनका पछली मोटरसाइकिल की खैड़ मारी, पछली पाँच गाड़ी का। क्यों ऐसे की बात है यहाँ? ये दिखता न खेड़े का और जो अड्डे के बीच की बात है, उरानी है इनका दिखता न खेड़े का लगा है। अड्डे वो थोड़ा ढह पड़ा जी ने खैड़ मारी थी। उस लड़का ने उठाकर गाड़ी में बिठा लिया। वो बोला वह चल चल पट्टी पट्टी करा दी। वो अस्पताल में बोला ना मना मेरा घर तैर दे। उन्हें घर तैर दिया। उसके लिए जानते के साथ और किसी और स्कीम थी, उन्हें पहले फ़ोन कर रखा होगा। वो तो का बाप तो रहेगा गाड़ी में, उसका तो खोद को मारी। वो छोरा का जब लठ लुठ मारे वो बाज या खिड़की खोल के वो मोटरसाइकिल लेर कर जी वो मारा है। हमने फिर उन्हें सपीदम ले गए। हम तो थे भी नहीं उस टाइम, और आदमी सपीदम ले गए। तो उन्होंने जाकर अस्पताल में थे, डॉक्टर ने पीजीआई में रेफर कर दिया। हाँ, रोहतक पीजीआई में हम गए और जाकर डॉक्टर को जन उसकी वो ही कोई नहीं। क्यों ये आजकल लॉकडाउन ही चाहता है 4 बजे कंप्यूटर बंद हो जाए। हाँ, ज़्यादा कोरोना का। हाँ, कोरोना का वस्त है। हमने उस डॉक्टर ने बोला ताऊ मार तो करता कोई नहीं, कल न कर दूंगा, इसमें 2.5 घंटे लगे भाई, किस चीज़ से इसकी मौत हुई है। डॉक्टर ने फिर कल रिपोर्ट बना कर दे दी। जितनी उसके चोटें हैं, जिस चोट में मौत हो रही हैं, वो डॉक्टर जी ने कल सारी दे दी। फिर गांव के कम से कम भी कई हज़ार आदमी सपीदम पहुँचे हैं। कुछ उसमें आइयो कर रहा था, उसमें गाट बैठ। पहले दिन वो जिस टाइम मैंने फ़ोन कराया और ज़रूरत तक था, मैं भाई उन्हें सारे ने गिरफ्तार कर ले। नहीं बोला मैं नहीं कर सकता। और 2 ठा कर हमारा गाँव वाला दिखा दिया। मैं 2 लिया, मैं 2 परसों लिया, 2 पर दिन। क्यों ऐसा क्यों आपने बताऊँ ऐसा? फिर गांव वाला ने स्कीम बनाई भाई, न्यू कोई नहीं। कल गांव के कई हज़ार आदमी गए हैं और जाकर पुलिस से कई बसुनी हुई है और धरना भी दिया। और 6-7 ट्राली तो मर्दा की जा रही थी, 3 बीरा की जा रही थी। पुलिस प्रशासन ठीक हो गया। और एसपी जो एएसपी है और वो इंस्पेक्टर है, वहाँ न्यू के न्यू बेड, उन्हें कोई पता नहीं था कि भैया कहानी चल रही है। कल हम मतलब जो बड़े अफसर थे उन्हें पता नहीं था। उन्हें फिर रोज तक बैठा ये दूसरा बदलिया। अच्छा, कल हम मेरे भाई हम 12-13 फिर हम शाम का टाइम बुलाए उन्हें टाइम बुला कर, और इंस्पेक्टर ने गंगा जल हाथ में उठा लिया। बोला लड़का मेरा है, थारा नहीं है। इंस्पेक्टर बोल रहा? हाँ। अच्छा, उन्हें सारे रेस्ट, तकरीबन सारे रेस्ट कर लिए, बीर भी रेस्ट कर ली उनकी। अच्छा, ईव कल ना हम बुला रखे हैं। कल न जाओगे, कल न जो कुछ होगी। और मेरा बड़ा भाई बताओगा इसके बारे में भाई के दुर्घटना, क्यों मैं तो पहले तंग हूँ। ठीक बात है, ये बताओगे। हाँ ठीक बात। ताऊ राम राम। राम राम। ताऊ लड़का नहीं आता। ताऊ के बात हुई थी, कुकर हुई थी? देखो ऐसा बेटा, वैसे तो समय की बात होती है, यानी जो समय के अधीन है घटना तो वही घटती है। हाँ। लेकिन कोई ना कोई कारण जरूर बनता है। हाँ। मन को तसल्ली नहीं होती। हमारा भतीजा राजेश अपने लड़के विकास को लेकर के कहीं पैसों का लेन देन था, पैसे लेने के लिए गया था। अच्छा। वहाँ से वो 70,000 रुपये लेके गाड़ी में थे। दोनों बाबू बेटा असन से इधर आगे पाजू मोड़ से 1 किला सफीदों की तरफ एक दूध डायरी है। वो दूध डायरी के पास कुछ बच्चे खेड़ा खेमावती के कश्यप जाति से संबंध रखने वाले थे। वो कहीं बैठे हुए शराब पी रहे थे।
और आपस में उनकी कया सुनी होने के बाद वो लड़के वहाँ से उठ के सड़क पर आ गए, क्योंकि नशे में धुत थे। 2 बच्चे मोटरसाइकिल पे थे। उन्होंने जो है मोटरसाइकिल घुमा के लगती पीछे आके बम्पर के साथ पहले बीच में लगी है, उसके बाद बम्पर के साथ आगे लगी है, वहाँ फिर गिर गए वो। अच्छा। गिर गए तो उनमें एक बच्चे को चोट आ गई। एक बच्चा तो उठ के दूसरे हम अपने साथियों के पास भाग गया। अच्छा। उस बच्चे को ही हमारे भतीजे ने देखा, भाई ये चोट आ गई इसको, मैं इसको जो है या तो इनके घर कहेगा घर छोड़ देते हैं, हाँ। या ये कहेगा भाई हॉस्पिटल में ले चलो, तो हम हॉस्पिटल ले जा इसको पट्टी वगैरह करा देंगे, जो दवाई पट्टी का है समाधान वो कर देंगे। उन्होंने अपनी गाड़ी में उसको पिछली सीट पे लिटा लिया। ठीक है। भतीजा और पोता दोनों जो अगली सीट पे बैठे थे। हाँ। जो लड़का भाग गया था उसके उनके ओर साथ, हाँ विकास कर रहा था। अच्छा। पोता कर रहा था, तो उन्होंने आके गांव में चला दे दी। और एक ने वहाँ से फ़ोन भी कर दिया, जो दारू पिए थे हाँ उनमें से मोटरसाइकिल पर कुछ 2-3 लड़के गांव में आ गए और एक ने फ़ोन कर दिया वहाँ से। हाँ। तो जिमरों के जो है लगभग 15-20 आदमी और 5-7 औरतें लाठी जेड़ी और डंडे लेके सड़क पे आ गए। मतलब वहाँ तो बाट देख रहे थे और सड़क को घेर लिया। मतलब वो बाट देख रहे थे। हाँ, जैसे ही वो लड़का वहाँ उनको कहने लगा, भाई मैंने तो घरे छोड़ दो। हाँ। वो जिमरों जो जिसको थोड़ी चोट थी, थी वो उन्होंने उनके वो बदला मेरे अगर इस तरह मोड़ो। जैसे ही उन्होंने गाड़ी मोड़ी, उन्होंने जो है डंडे बरसाने शुरू कर दिए गाड़ी के ऊपर। तो बच्चों ने गाड़ी को रोक दिया। हाँ। गाड़ी रोकने के बाद जब उन्होंने देखा भाई ये तो सीट दूसरी की, वो जो बच्चा था वो गाड़ी में से निकल के भाग गया। जिमरों वाला जो खेड़े खेमती का लड़का था, हाँ, जिसको चोट आई थी, उसका नाम लाभ सिंह था। अच्छा। उसके बाप का नाम है बलवान सिंह। ठीक है। कश्यप जाति से संबंध रखने वाले हैं। वो लड़का भाग गया तो हमारे लड़के ने सोचा भाई डंडे मारेंगे कभी तन भी। वो लड़का भी उतर कर उसने भी फिर भागने की कोशिश करी है। उसके अपने लड़के ने, हाँ। उसके सिर में जो है डंडे मारे कोई ने और उसका शायद अंदर फूट गया, लड़का गिर गया। जब लड़का गिर गया और साथ कुछ औरतें और कुछ बच्चे, उन्होंने उस राजेश को जो हमारा भतीजा उसको घेर लिया। उसको किसी ने थप्पड़, किसी ने घुसे मारे हैं, एक 2 डंडा भी मारा है, उसके सिर में गोला पड़ा है उससे। तो जब उसने देखा भाई मेरा बच्चा तो गिर गया, जब वो बच्चा गिर गया वो भी उन्होंने भी देखा भाई तो गिर गया, वो भी इधर उधर होने की कोशिश करी। 1-2 आदमी और आगे पाजू के थे, उन्होंने जो है छुटाने की कोशिश करी। हमें नहीं पता वो पाजू के कौन आदमी थे। उनको भी जो है उनमें से एक को भी उन्होंने पीटा है, उसको भी डंडे भी मारे, लात घुसे भी मारे। ज़्यादा चोट आई उसको? चोटें इतनी दिखाई में नहीं है। तो जब हमारे भतीजे ने देखा भाई विकास आप तो मिले हो उससे जो बचा रहा था? मिले। एक लड़का एरी का था, एक जाटों का था, जो बचा रहे थे, जो खुर्द के थे, जो बचा रहे थे। हाँ, जो बचाने के लिए आए थे। तो ये बातें होने के बाद जब हमारे भतीजे ने देखा भाई तेरा लड़का तो जो है पता नहीं इसको क्या हो गया है, उसने किसी आदमी की मोटरसाइकिल रखवाई है और उस मोटरसाइकिल पर लेके उसने अपनी गाड़ी को भी नहीं देखा, ना पैसों की परवाह करी। भाई बच्चे की ज़िंदगी को देखते हुए बिल्कुल। वो अपने बच्चे को उस किसी की मोटरसाइकिल पर लेकर हॉस्पिटल में आ गया। हाँ। वो जिमरों के जो बच्चे थे, हाँ। वो उनसे पहले जो है हॉस्पिटल में उस लड़के को लेकर आए, लाभ सिंह को। अच्छा। और उन्होंने वहाँ उससे पहले MRI भी कटवाई है। ठीक बात है। तो जब डॉक्टर ने देखा वो शराब पिए हुए थे, तो उसने उनसे पूछा भी डॉक्टर ने, भाई तुम शराब पिए हुए हो? और फिर जब इनके पास आ, बिला तुम ना रखे हो? भाई हाँ जी हम ना रखे हैं। और बिला नारद के नाम तो लोग कांपते हैं, इन्होंने ऐसे कैसे कर दिया? वो कह लगे जी अब न तो पता नहीं, हम तो यानी मानवता के नाते उसको बैठा के भी लाए थे गाड़ी में। और तो पुराना टाइम था जी, तो सहनशीलता वाला सिस्टम है। हाँ, आम लोग तो छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ। लेकिन बच्चे वो इतने समझदार थे, भाई एक आदमी की कोई चोट आई तो हमारा फ़र्ज है हम इसको संभालें। बिल्कुल।
ये एक समझदार इंसान की निशानी। तो डॉक्टर ने जब उनको कहा तुम शराबी पिए हुए हो और तुमने तो ये लड़के का क्या हाल कर रखा है। इतना होने के बाद वो लड़का जो है, जो लाभ सिंह था, वो भाग गए वहाँ से, हॉस्पिटल से भी भागे। और फिर इसकी MLR काट के इनको रेफर कर दिया लड़के को, क्योंकि राजेश घबराया हुआ था, उसने उस समय MLR नहीं कटवाई। इसको ऑन रिकॉर्ड तो ना लियो जो, क्योंकि वो हमने फिर शाम को कटवाई उसकी, उस दिन नहीं कटवाई। उसी डेट में डॉक्टर ने काट। जब ऐसी चीज जो है ना, तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता। क्योंकि आदमी भी चल जाता है, स्वाभाविक बात है। स्वाभाविक बात। यदि ये किसी के साथ भी हो जाए तो उसका दिमाग पूर्णतः रूप से काम नहीं करता, क्योंकि उसका ध्यान उस चीज़ पे चला जाता है कि भाई अब क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये तो वो विश्वास करना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब लड़का जो है रेफर कर दिया, यहाँ गांव से भी पहुँच गए, वो रोहतक लेके उसको चले गए। रोहतक जो है वो अगले दिन सुबह 4 बजे लड़का एक्सपायर हो गया। विकास जो लड़का था हमारा पोता, वो 4 बजे एक्सपायर हो गया। उसके बाद स्थिति का देखा भाई, उन गिरफ्तारियाँ निकल रहे हैं, यहाँ गांव के लोग पहले वैसे भी मिले हैं, उसके बाद गांव के लोग गए हैं, पुलिस पर दबाव डाला है। वहाँ कुछ कया सुनी भी हुई हैं पुलिस के साथ। कुछ पुलिस के अधिकारी सहयोग कर रहे थे और कुछ का जो रवैया था वो सहयोगपूर्ण नहीं था। वो उनकी तरफ सहयोगपूर्ण नहीं था, हमने पता किसकी तरफ थे नहीं, लेकिन उनका रवैया जो है सहयोगपूर्ण नहीं था। मानवता के स्तर पर, हाँ, मानवता के स्तर पर वो ठीक नहीं था। इस बात को देखते हुए लोगों ने नारे भी लगाए हैं। हमने अपने गांव वालों को समझाने की भी कोशिश की, भाई यहाँ क्योंकि कोरोना का टाइम है, अल्लाह गुल्ला ना करो, समझदारी से काम लो। अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो वो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए। पहले पुलिस वाले डोज देते रहे कि हमने जो है आदमी अपने भेज दिए हैं रोहतक के लिए, लेकिन उस समय तक उन्होंने नहीं भेजे थे। मेरी बात हुई जो वहाँ जो है इंक्वायरी पर बैठता है, उससे मैंने जाके बात की। वो कहने लगा तुम 2-4 मिनट थमो, उसके बाद मैं बताता हूँ। उसने अपने अधिकारियों से बात की और उसके बाद उसने बताया कि अब भेज रहे हम, नौरंग नाम का आदमी वहाँ जाएगा। उसका टेलीफोन नंबर भी दिया। फिर मैंने वहाँ जो आदमी हमारे वहाँ थे उनके पास फ़ोन कर दिया, भाई नौरंग नाम का ASI आएगा, ये उसका फ़ोन नंबर है, तुम उससे कंसर्न कर लियो। वो जो है जींद से उन्होंने एक आदमी को लिया, तब वो गए। वो बहुत लेट। जींद क्यों गए? उसके कारण का तो उन्हीं का पता होगा, हमें नहीं पता इस बात का जी। मैं कहीं आपको कुछ बताया होगा? हमारे को कुछ नहीं बताया। तो वो जींद से पहुँचे देर से, और क्योंकि वहाँ कागज़ कुछ बनाने में उन्होंने टाइम लगा दिया ज़्यादा। डॉक्टरों ने इनकार कर दिया, भाई आज नहीं होगा, पोस्टमार्टम कल होगा। अगले दिन जो है पोस्टमार्टम हुआ है। उसके बाद गांव वाले फिर यहाँ गए हैं, बार बार मिले हैं। उसके बाद कुछ अधिकारियों ने सहयोगपूर्ण रवैया दिखाया। एक धर्मवीर नाम का इंस्पेक्टर है, उसने हमारे सामने जल उठा करके भी विश्वास दिलाने की कोशिश की, लेकिन मैं तो अपनी राय बता सकता हूँ। उसकी जो आंखें थी वो ये बता रही थी कि वो पूरी सच बातें नहीं कह रहा है। अच्छा। मेरा अपना ध्यान है कि उसकी बातों में कुछ ना कुछ घुमाव था। जैसे 17,000 रुपये हमारे गाड़ी में थे, गाड़ी वहीं पड़ी थी। वो कहने लगे हमने उनके बारे में अब तक कुछ नहीं पता करा है, तुम गाड़ी में चेक करो। हमने बच्चे को भेजा, भाई तने रखे थे जाकर तुम पुलिस वाला भी गया है। वो गाड़ी में 17,000 गाड़ी, क्योंकि पुलिस वाले वहाँ से ले आए थे, खेड़ा खेमा तो इसे अपने उसमें ले आए थे, अपने स्टेशन पे ले आए थे सिटी थाने में। वहाँ गाड़ी में वो पैसे नहीं मिले, तो फिर कर लगे भाई हम इनसे वो करेंगे, यानी वो तफ्सीस करेंगे। देखो उसमें तफ्सीस में क्या होता है क्या नहीं, हम इसका विश्वास नहीं दिला सकते। यानी इस तरह की बातें होकर के फिर हम जो है शाम को आए हैं, और बच्चे की MLR भी कट गई थी, भतीजे की भी। तो यानी स्थिति आज तक ये है। आज बल्कि उस पर साइन कराने के लिए वहाँ गए हुए हैं रोहतक डॉक्टर के पास, कि जो कॉपी दे रखी है
उस डॉक्टर की भी उस पर हस्ताक्षर तो होने हैं। हाँ, जिस पोस्टमार्टम किया। और वो करा के फिर उसको एक कॉपी उन्होंने यहाँ भेज दी थी। डॉक्टर ने बड़ा सहयोगपूर्ण रवैया दिखाया। जब उसको ये पता लगा भाई ये है, और लड़के की हालात को देखते हुए उसने बल्कि हमारे साथ ये भी विश्वास दिलाया भाई मैं जो है पूरी ठोक के तो गवाही दूंगा, मैं अपनी गवाही को बदलूंगा नहीं और तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। यानी डॉक्टर ने बड़ा सहानुभूतिपूर्ण रवैया दिखाया है। तो पुलिस वालों ने जो आईओ थे पहले नौरंग को लगाया, उसके बाद एक हरसिमरन सिंह था शायद, ऐसी था वो, फिर उससे भी बदल दिया। कल जो उन्होंने बताया कि हमने सत्तर सिंह को दे दिया है। हमने नहीं पता भाई उनमें कौन जो है कितना जानकार है कागज़ बनाने का, कौन कितना नहीं। यानी जैसे उन्होंने हमारे को बताया है हमारी तरफ से तो ये है, यानी स्थिति आज तक की ये है। आज तक की तो पूरी जानकारी हमने गांव में आके और घर पर आके हमने ली है। और बस मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने प्रशासन से यही अपील करना चाहूँगा कि इस चीज़ पे जितनी जल्दी से जल्दी और जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो की जाए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से जो विकास भाई थे और उनके पिताजी पर जो हमला हुआ, इस चीज़ की सहानुभूति व्यक्त करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं। मानवता धर्म निभा रहे थे, वो चोट लगी, उसको उसके घर पे छोड़ने गए थे और ये कोई तरीका नहीं है। तो मतलब आगे आने वाले समय पर मानवता धर्म निभाना भी बंद हो जाएगा। कोई भी साधारण इंसान है, किसी से भी लिफ्ट भी मांग लेता है, लिफ्ट भी देना छोड़ देंगे लोग ऐसी चीज़ें होने से। प्रशासन थोड़ा इस ओर ध्यान दे, जो जाति पाति का जहर घोड़ा जा रहा है उस जाति पाति के जहर को भी जो है ना घोड़ा जाए, बल्कि आपस में भाईचारा और प्रेम पूर्ण व्यवहार जो है लोगों में बढ़ाने की प्रशासन की ड्यूटी होती है। प्रशासन अगर चाहेगा तो लोगों में परस्पर प्रेम भी बढ़ेगा और समाज की व्यवस्था भी ठीक ढंग से चलेगी। ये प्रशासन वालों की वजह से लगा लो, चाहे राजनीतिकों की वजह से लगा लो, आज हमारा भाईचारा बिल्कुल बिगड़ चुका है और समाज की हालत हो रही है कि हमें तो ऐसी आशंका कहीं देश में गृह युद्ध ना हो जाए। ये सब राजनीतिक और प्रशासन के जो अधिकारी हैं जो गैर जिम्मेदार रवैया अपनाते हैं, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो उनसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना, राजनीतिकों से भी और प्रशासन अधिकारियों से भी, वो जो है ये जाति पाति के सांप्रदायिकता के जहर को घोड़ने की कोशिश ना करें और समाज में भाईचारा, परस्पर प्रेम और सद्भाव की भावना पैदा करने की कोशिश करें। और इस जो भी ये चीज़ें हुई हैं इस पर निष्पक्ष जांच हो। तो अभी सरपंच साहब भी हैं यहीं पे, उनसे बात करते हैं। सरपंच साहब एक बार आप भी आ जाओ, आराम से आ जाओ, कोई नहीं। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। आज और लेकर नहीं आ जाओ, कोई कैमरामैन नहीं रहे, नहीं आ जाओ इधर। सरपंच साहब आप ना अपने लेवल पे आप सरपंच हो मौके पे, हाँ जी। तो प्रशासन तक कितना आपको सहयोग मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है? और जैसे जो लड़का है उसके बारे में मुझे सुनने में आया था कि बहुत शरीफ लड़का था। बहुत शरीफ लड़का था, इसलिए तो फंस गया, नहीं तो मार के बाद भी आंदा हो। ये शरीफ था नहीं इसलिए वो फंस गया। जो शरीफ ना होता थोड़ा तेज होता मार का बाद भी आंदा। और प्रशासन का कितना सहयोग मिल रहा है? प्रशासन का, क्योंकि आप गांव के नुमाइंदे हो, जो आप गांव को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है सर। और एक आम आदमी से ज़्यादा आपका दबाव पड़ेगा प्रशासन पर। ठीक है सर। तो आपको कितना सहयोग दिख रहा है और कितने की आप उम्मीद? परसों हम 40-50 आदमी गए थे थाने में, बस जल्दी मुलाजिमान का बस जल्दी चल लो और ताकि शाम तक घर आए जो डेड बॉडी जिसकी, ठीक बात, उसकी मिट्टी सुंगवाई जाए। मैं 11:15 बजे निकले थे, मैं पहुँचे थाने से 4-5 बजे पहुँचे, अपनी मस्ती में पहुँचे। मैं पहले जींद गए, जींद के एक मतलब था उनका यूँ जरूरी काम था या जींद जाना जरूरी था उनका। जींद गए, जींद तो मैं 4-5 बजे पहुँचे, 3:30 के लगभग पहुँचे जी रोहतक। वो डॉक्टर उठ गया, फिर मंत्री जी हाँ फ़ोन भी करवाया, मंत्री जी कृष्ण पवार का। अच्छा, पूर्व मंत्री। हाँ जी, उनका फ़ोन भी करवाया, फिर भी काम नहीं चल रहा जी। अच्छा, परसों भी उसका संस्कार हो चुका था जी।
आड़ा तो ये जाहिर हुआ कि डुलमुल रवैया अपना पुलिस ने जी। और पहले 2 जने ले आए, सारे ने भी तो पकड़ के लिया सकें में बिल्कुल। और मैं कल तड़की आम गए, सारा काम गया, 2 घंटे दे दो, 2 घंटे दे दो, 2 घंटे दिया, पाछे भी कुछ नहीं होया। 2.5 2 घंटे घंटे किस चीज़ के मांगे थे मैं? भाई 2 घंटे दे दो, हम 2 घंटे में उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, फिर 2 घंटे हो तो गए। आपने पुलिस वालों से नहीं पूछा कि भाई पहले क्यों नहीं किया और ये 2 घंटे क्यों मांग रहे हो? इन्होंने बोले ये 2 घंटे दे दो, हमने 2 घंटे में हम सारे ने गिरफ्तार कर ले आएंगे। फिर हम वीडियो ब्लॉक में बैठ गए, बाहर सड़क पर बैठ गए, फिर भी वहीं 2 घंटे रह गए, मतलब टाइम में नहीं खत्म कम होया। फिर खान से चौक पा गए, ओढ़े धरना दिया हमने, फिर भी वहीं 2 घंटे रह गए। माता हम तो 2 घंटे को हमने 10 मिनट दे दो, हम 10 मिनट में मुलजमान पकड़ लिया गाँव मत है। हाँ ठीक बात है, हम कार्रवाई ना करियो, हम अपना करता काम, हम अपनी कार्रवाई कर लेंगे। हम तो 2 घंटे मांगा हमने, 10 मिनट दे दो। फिर ड्राई न्यू है, मृतपुर कांड नहीं हो, जब कोई बेकसूर भी मारा जाए। पुलिस का उन्होंने तो सोचा नहीं, लेकिन समझदार कल से पहले पुलिस का इतना बढ़िया रवैया नहीं था, कल के बाद बढ़िया रवैया। कल के बाद हाँ जी, मतलब ऊपर से आदेश वगैरह आए, हाँ जी, हाँ जी, दबाव हुआ, हाँ जी, तभी वो चीज़ें हुई। हाँ जी। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से दोबारा से अपने प्रशासन को यही उम्मीद भी रखता हूँ और अपील भी करता हूँ कि इस पर जल्दी से जल्दी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। तो इस वीडियो के साथ मैं अपनी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इन लड़कियां का ये है जो उसे दूसरा एडी का है, उसके भी 30,000 रुपये खोजते हैं उससे दिन। हाँ 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 हाँ, पता लगे मुझे। हाँ, उसके भी 30,000 खोजते हैं। अरे इनका एक कांड को नहीं, इन्हें कांड कर लिए कई। एक तो इन अपना रिश्तेदार मार कर अब मेरा खेत में। अच्छा। और वो पहले फिर पुलिस ने इंक्वायरी, दूसरा कत्ल हुआ था इनका आता है, उसमें रिमांड में वो वाला भी ने अपने काट के दे रखी है। और इनके ऊपर 302 का मुकदमा 40 भी रहा, एक में बरी भी हो रहे। कुल मिला के यहाँ क्राइम प्रवृत्ति के आदमी है सर। क्राइम प्रवृत्ति का? हाँ जी। मतलब पुलिस को, मतलब पुलिस बलवान सिंह क्रिमिनल प्रवृत्ति के आदमी है। मतलब इस चीज़ की पुलिस को भी पता है। हाँ जी, पता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो बिल्कुल साफ छवि के आदमी हैं, साफ छवि के आदमी नहीं है। हाँ जी। पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है उन लोगों का। तो फिर तो प्रशासन को इसमें देरी करनी नहीं चाहिए। तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जल्दी से जल्दी करें, और नहीं तो फिर मजबूर हो जाएगा आदमी, कहीं धरना देगा, कहीं प्रदर्शन करेगा। तो मुझे यही उम्मीद है प्रशासन से कि ऐसी चीज़ें ना होने दें और जल्द से जल्द कार्रवाई करें। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।